ओम शांति। 19 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। प्रश्न बाबा ने किया, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे भोजन बनाते समय पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। इस चैलेंज को अगर बच्चों ने स्वीकार कर लिया तो अवस्था बनाने में देरी नहीं लगेगी। से बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की सेवा करो। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं, और तो कोई धीरज देने वाला है ही नहीं। सब संसार के जितने भी मनुष्य खुद ही सब दुखी है, तो कौन किसको धीरज देगा? तो बाप आकर के धीरज देते हैं, और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते अब सुख के दिन आएंगे, बाप आए सुखदाम ले चलने। ये है दुखदाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाप सन्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अन डिवाइन मत। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अन डिवाइन मत माना आसुरी पतित मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। बाबा ने कहा, यह संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए, दुनिया के लिए नहीं है। यही संगम का समय किसके लिए? तुम बच्चों के लिए, दुनिया वालों के लिए तो इस समय कलयुग है। उनके सामने तो कलह कलेश की दुनिया, और तुम्हारे सामने सुख की दुनिया है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। वो तो सोचते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो कलयुग के पैर ही निकले हैं। लेकिन तुम बच्चे जानते कलयुग बच्चा नहीं, कलयुग थोड़ा सा शेष बचा है। बाप आते ही पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियाँ भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। बेकार से जन्म लेते हैं, इसीलिए इस बेकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में,
वह है ही बाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। कोई दुनिया तो ऐसी होगी जहाँ कोई विकार ही नहीं होगा, और कोई दुनिया ऐसी है जहाँ विकार ही विकार है। तो बाबा ने कहा सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया और कलयुग है संपूर्ण विकारी दुनिया। बाबा ने कहा तो ये है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। बाबा कहते संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पतित दुनिया बनाना ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे अब सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पति सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हम तो संपूर्ण बन गए हैं। बाबा ने कहा हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई ये ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहे तो बाकी क्या चाहिए। बाप की याद में रहे तो बाकी और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ, अब हमें और क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राज्य भाग लेने के लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। हमारे में बहुत कमियां हैं तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही हैं शिवालय सतयुग में। सारा भारत विलायत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। बताओ कितनी सुंदर दुनिया जहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण राज्य कर रहे हो। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना। शिवालय सतयुग में सब देवी देवता राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनका मंदिर बनाते हैं। किसका? लक्ष्मी नारायण का। बाबा ने कहा द्वापर युग जैसे ही आता तो किसका? सबसे पहले शिव का मंदिर और फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं। फिर भक्त लोग बैठ पूजा करते हैं। कलयुग के अंत में वह चित्र भी प्रायः लोप हो जाते हैं, तो फिर चित्र भी एक्यूरेट नहीं होते। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर हैं। चेतन में जब राज करते तो विश्व के मालिक हैं। बल हैं भारत में ही, परंतु हैं तो विश्व के मालिक ना, और कोई राजा ही नहीं। हम अभी विश्व से हम फिर से अपना डिवाइन राज स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले ज़रूर पावन बनना पड़े, मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अवस्था पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते फिर भी नरक बन ही जाता। भगवान कितनी सुंदर दुनिया बना के जाते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे नरक बन ही जाता है। बाबा ने कहा ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डालियाँ पुरानी तो होगी ना। सन्यासियों की महिमाएं राम तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे।
शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। बाबा ने कहा एक ही पाठशाला जिसमें लक्ष्य दिया जाता है, पढ़ाई का लक्ष्य है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। और कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं जिसमें कोई लक्ष्य हो। पहले पहले तो फादर को समझो। बाप कहते मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। ये कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे ये तो फलाना वेद सुनाते, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात नहीं। तुम जानते बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते हरिओम। तो वास्तव में भगवान कहाँ से पधारे? परम धाम से पधारे। जब तक ये नहीं समझाए तो क्या करेंगे? और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे हैं नहीं कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है ये कुछ भी समझते नहीं। बड़ा मुश्किल कोई अर्थात रीति समझते हैं। बाबा ने कहा बड़ा मुश्किल से कोई अर्थात रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है ये याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएंगे। बाबा ने कहा पीछे आते हुए भी नंबर 1 चले जाएंगे। परंतु तुम्हारे में भी नंबर 12 है। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। बाप टीचर गुरु तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होते हैं। यहाँ तो एक में ही सारे संबंध समाये हुए हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है बहुत सहज। परंतु माया याद रहने नहीं देती है। माया बहुत बलवान है, वह याद रहने नहीं देती। घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते अथवा मक्खन निकालते तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। बाबा ने कहा घर का भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे मशीन चला रहे हैं, ये जैसे मक्खन निकाल रहे हैं, ये अर्थात ज्ञान है। तो बाबा की याद में ही सारे काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे? कर्म योगी कहलाएंगे। कर्म करते हुए भी योग। बाबा ने कहा शिव बाबा की याद में। तो बाबा कहते तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते अथवा मक्खन निकालते हैं तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। 1-2 को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु ऐसे होता नहीं। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। बाबा की याद में रह करके भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा कह रहे हो ये बात भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है। नहीं तो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो दिल होती अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाऊं। प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हो तो डबल सर्विस में लग जाएं। जब तक कांटे को फूल ना बनाए तो कुछ काम के
नहीं हैं। राजाई के लायक वह बनते जो नर से नारायण बनाने की सर्विस करते। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। बाबा कहते अपने मोस्ट बिलवेड बाप को यथार्थ रीति याद करना है। याद की ही तो मेहनत है, और किस चीज़ की मेहनत है। बाबा भी बतलाते मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता, बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। बाबा ने कहा लास्ट समय जब होगा, अवस्था अच्छी होगी तो बाबा दिव्य दृष्टि से सबको क्या करेंगे, बहलाते रहेंगे। अवस्था अच्छी नहीं होगी तो घबरा जाएंगे, हिल जाएंगे, और क्या होगा, ऐसी स्थिति में ही शरीर छूटेगा तो फिर पद भी नहीं होगा। अभी तो टेलीविज़न में देखते, टेलीविज़न कोई दिव्य, बाबा ने कहा दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविज़न में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। लास्ट में बगैर टेलीविज़न रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविज़न से ये दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा आए। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना ये खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। ये बात है सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ से वर्षा मिला है। ये थोड़े ही समझते हैं कि ये हमारे संगम की कमाई है। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है, अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया अनडिवाइन है, तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अच्छा अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। ये नहीं समझते कि हम आत्माएं, हमारा बाप हुआ है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मज़े की नॉलेज है। कहते आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे। क्यों नहीं तकदीर बनाते। तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते से बाबा की याद रहे तो बहुत फ़ायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बाबा करे 1 मिनट याद करने से भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना। श्री पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो। बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। नंबर 2 सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है।
सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। व्यक्त भाव से ऊपर रह, फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे। बाबा ने कहा नीचे की दुनिया में रहेंगे तो कौन सा शिकारी? माया कितनी बड़ी शिकारी है जो तुम्हारा शिकार करने में देरी नहीं करेगी। ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, उसमें भी फंसना नहीं है। सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तक पर रहने वाली आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। परमात्मा कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंग मंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे प्रभु का प्यार मिला। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है। प्यारे शिव बाबा से शक्ति भरकर सारे विश्व की आत्माओं को देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश
विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। ओम शांति।